खुद एक शब्द का इस्तेमाल किया, टारगेट किलिंग। माखनलाल बिंद्रू, सुपिंदर कौर, जी वीरेंद्र पासवान, दीपक चंद, ये बहुत नाम है। उस टारगेट किलिंग ने लोगों को डराया, लोग 90 से तुलना करने लगे। जी। अब मैंने कश्मीर को लेकर के, देश में बड़े ज्ञानी लोग हैं और दिल्ली में बैठे हुए और भी ज्ञानी लोग हैं, तो उनका ज्ञान भी कभी कभी ज्यादा प्रदर्शित हो जाता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक नाकाम कोशिश की गई थी। टूरिस्ट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, विकास हो रहा है, तो हमारे पड़ोसी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। सॉफ्ट टारगेट चिन्हित किए गए, 5-6 लोगों को हमसे, हमारे बीच से, वो हमारे बीच नहीं है, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। उस समय मैंने बात कही थी कि ये मासूम लोगों के जो आंसू बहे हैं, इसके एक एक कतरे का हिसाब होगा। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चिन्हित करके उसमें से कोई बचा नहीं है जो लोग इन घटनाओं में शामिल रहे हैं। और एक नाम अभी तैर रहा है, वो भी मुझे लगता है कि उसकी बासित सूचना भी आप तक जल्द मिलेगी। जी, एक बचा है बासित। ये प्रेस आंकड़ों के कॉन्फ्रेंस। हिसाब से भी देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो चाहे सिविलियन किलिंग हो, फोर्सेस की किलिंग हो, स्टोन पेल्टिंग, अब इतिहास की बात हो गई है, तो इस मामले में भी पिछले 2 वर्षों में भारी सुधार हुआ है। लेकिन पहले के जो मानक थे, उन मानकों पर हम खरे नहीं उतरते। हमारे लिए किसी एक निर्दोष व्यक्ति की किलिंग उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 100 लोगों की। और इसलिए हम ऐसी सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं जहां एक भी निर्दोष व्यक्ति न मारा जा सके। हमारे स्टैंडर्ड वो हैं। कुछ लोगों के स्टैंडर्ड और रहे होंगे, जिस स्टैंडर्ड के आधार पर लोग कहते हैं कि हमने तो आतंकवाद खत्म कर दिया था। हमारे वो मानदंड नहीं है, हमारा मानदंड थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए मैं मानता हूं कि आने वाले 2-2.5 साल में वो स्थिति हम प्राप्त करेंगे। बिल्कुल मनोज जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी थी जिसमें आतंकियों की टारगेट किलिंग शुरू हुई और सबको मारा गया है। सिर्फ एक बचा है बासित, मुझे नाम भी ध्यान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ एक एक बचा है बासित, जिसने टारगेट किलिंग की थी। सबका सबका हिसाब हुआ। क्योंकि ये सवाल इसलिए जरूरी है मनोज जी, उमर अब्दुल्ला ये कह रहे थे, पॉलिटिकली अगर आप ना, लेकिन वो नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, अगर आप उस पर बोले। उन्होंने कहा कि ये सरकार की नीतियों की वजह से आम कश्मीरी हथियार उठा रहे हैं। पहले जिन जिन इलाकों में मिलिटेंसी नहीं थी, आज उन इलाकों में मिलिटेंसी है, सरकार की नीतियों की वजह से और 370 हटाने की वजह से। इसलिए बिंदुरू से लेकर सारी चीजें हो रही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सॉफ्ट किलिंग या टारगेटेड किलिंग क्यों हुई, इसका उत्तर मैं दे चुका हूं। और कुछ लोगों को लगता होगा, उनकी अपनी सोच है, मुझे लगता है कि इन नीतियों के कारण कश्मीरी अवाम मुतमईन है, प्रसन्न है। और अगर कोई ऐसी व्यवस्था इस देश में रहती कि गुप्त मतदान हो जाता कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, तो शायद बेहतर परिणाम आते। तो लोगों को पता चलता कि 2 साल में क्या बदला है।